हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से जो मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक था उसकी हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज चौथी क्लास के अंदर हम कुछ और गत वर्ष के जो प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है और जितने भी आपके दोस्त या भाई बहन हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के अंदर जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही तबाही मचाने वाले सवाल हैं। तो क्लास के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना। और आज का जो सेशन है उसके सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है वो है कि 1 रुपए के 12 की दर से संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, लॉस होता है उसे, और 20% का अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहे तो 1 रुपए के कितने की दर से इसे बेचना चाहिए उसे। तो सबसे पहले तो आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से कर सकते हो कि रुपए कितने हैं, एक कितने की दर से, 12 की दर से, और इनटू लॉस उसे कितने का हुआ है, 20 का लॉस हुआ है, तो यानी 100 में से 20 का लॉस हो गया तो मतलब 80 बचा। अपॉन में 20% का लाभ कमाना है तो इन अपॉन में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 12 से 120 को काटोगे तो 10 बार, और 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा कि 1 रुपए के कितने की दर से इसे बेचा जाना चाहिए। तो वो 8 की दर से बेचा जाना चाहिए, तब उसको 20% का प्रॉफिट इसके अंदर होने वाला है। और एक आप इसको जो एक दूसरा तरीका है इसका, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 12 संतरे हैं, उसको 1 रुपए की दर से उसने बेचा है तो उसको क्या हुआ, 20% लॉस हुआ। एक संतरा यानी 1/12, 20% का लॉस यानी 80% बराबर 1/12, तो 1% बराबर आ जाएगा 1/12 इंटू 80। 1% का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/12 इंटू 80। तो 120% का जब प्रॉफिट हमें जब कमाना है तो 120% बराबर 1/12 इंटू 80 करेंगे और इंटू 120 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/8 रुपये आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का जो कि करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बहुत से तरीके मैं आपको बता सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो बेसिक तरीका है वो भी बता दिया, और कुछ सेकंडों में करना चाहो तो वो तरीका भी आपको बता दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आज के सेशन का कि 1 रुपए के 40 की दर से पिन बेचने पर एक व्यक्ति को 25% लॉस होता है, हानि होती है, और 20% प्रॉफिट कमाने हेतु तो 1 रुपए के कितने की दर से वो इसे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो सके। तो आपको पता ही है हमारा अद्भुत जो तरीका है वो तो सीधा रहने वाला है। 1 रुपए इंटू कितनी दर से, 40 की दर से, और 25% की लॉस हुआ है यानी 75%, और 20% का प्रॉफिट कमाना है तो अपॉन में 120। तो 40 से 120, 4 3 12, 3 बार, और 25 3 75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आ जाएगा। और सेकंड जो तरीका है वो है 1 अपॉन कितने की दर से, 40 इंटू जो हानि हुई है वो कितने की हुई है, 25% लेस, मतलब 75% इंटू प्रॉफिट 120%। तो इसको जब काटोगे आप तो आपके पास कितना निकल के आएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 1/25। तो जब 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से बेचे तो उसे 25 की दर से बेचना होगा, तब जाकर उसे दोस्तों आपका जो 20% का प्रॉफिट है वो उसे मिलेगा। अन्यथा तो उसे 25% की हानि ही हुई थी, ये आपको पता है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 100 मान के सॉल्व करना है। जैसे अगर 20% का लॉस हुआ है तो 100 में से आपको 20 माइनस करना है तो 80%।
अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में इसको ऐड करना है, तो आपका 120% हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता के 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, कि 3 रुपए में 8 की दर से जो किसान है उसने नींबू खरीदे थे, इस पर उसे 60% का प्रॉफिट हुआ। इस बार प्राप्त करने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। और अब जो उसने नींबू खरीदे हैं 3 रुपए के 8 की दर से, अब इनके ऊपर अगर 60% का वो प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो कितने रुपए के बेचे ताकि उसको 60% तक का प्रॉफिट निकल के आ जाए। और अपना आपको पता है जो गोल्डन जो हमारा रूल है, जो गोल्डन फॉर्मूले से आप देखोगे तो रुपए कितने हैं 3 और दर कितनी है 8 इंटू 100 अपॉन में प्रॉफिट कितने का कमाना चाहता है वो 60% का, तो 100 में जोड़ दोगे 160, 8 से काटोगे 160 को तो 8 दूनी 16, 2 और 2 से 50 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ये आपके पास कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 5 3 15 150। तो इसको काटोगे आप तो नीचे आपके पास, अच्छा सॉरी, नीचे 8 को 160 से काटोगे तो आपके पास 20 निकल के आएगा, और 20 को जब 100 से काटोगे तो आपके पास ओनली 5 आएगा, यानी कि 3 इंटू 5, यानी कि आपके पास जो 3 निकल के आया है वो है रुपए, और 5 है जो वो क्या है वस्तु या आपकी दर, यानी कि उसको से 3 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदनी होंगी, और तब जाके उसे 60% का जो प्रॉफिट है वो जो वो नींबू खरीद के लाया है 3 रुपए में जो 8 की दर से, उसे जब वो 60% का जब वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसे 3 रुपए में 5 की दर से बेचनी होंगी। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा 40 रुपीज़ के 45 आम बेचने से फल जो विक्रेता है उसको 20% का लॉस होता है, वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों जब वो 40 रुपए के 45 आम बेचता है तो जो फल बेचने वाला जो फल विक्रेता है उसको हानि होती है, साफ सी बात है हानि ही होगी। अगर वो 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो 20% का प्रॉफिट निकालना है तो कितने रुपए हो गए 40 इंटू आम कितने हो गए 45 इंटू 20% का लॉस हुआ है यानी 80 अपॉन में प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120। अब इसको जब आप कट करोगे तो 40 से मैं 80 को काटूंगा तो 2 बार, और 120 को जब कट करेंगे तो 4 3 12, 3 कटेगा, और 3 को 45 से कट करेंगे तो 15 दिए 45, तो 15 बार कटेगा आपका। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 40 रुपए के कितने उसे बेचने होंगे 30, यानी कि 1 रुपए का जब आप देखोगे तो 3/4 इंटू प्रॉफिट कितने का चाहिए उसे 40 रुपए के कितने आम बेचें कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो 24 रुपए की उसे बेचने हैं, तो 6 चौक 24 और 6 3 18, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तथा उसको 40% का प्रॉफिट होता है, तो उसने 1 रुपए के कितने नींबू की दर से उसने खरीदे होंगे ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हुआ होगा।
तो आपको सिंपल सा सीधा सा फंडा आपको बता रखा है, गोल्डन जो रूल है हमारा, 1 रुपीज़ इंटू नींबू कितने हैं, कितने की दर से हैं, 5 नींबू की दर से हैं, 5 इंटू 40% का प्रॉफिट यानी 140 अपॉन में 100। 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 2 से इसको कट करोगे तो 10 आपका 5 पर कट जाएगा और 14 7 दूनी 14 7 पर कट जाएगा और 5 से 5 कट हो जाएगा। तो आपका 1 रुपये में, और जो वस्तु है वो कितनी हो जाएंगी, 7 वस्तु आ जाएंगी 1 रुपये में। तब 40% का प्रॉफिट होता है, तो 1 रुपये में कितने नींबू की दर से उसको खरीदें, तो वो 7 की दर से जब खरीदेगा तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे। एक आदमी है, उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे, 3 संतरे खरीदे। तो आप एक साइड में वस्तु लिखोगे, एक साइड में दर लिखोगे। तो सबसे पहले 3 संतरे कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो 3 वस्तु हो गई और दर आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। उतने ही 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे और 1 रुपये में ही उसने वस्तु जो 2 है वो संतरे और खरीदे। उसके बाद 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। तो प्रत्येक जो दर्जन पे उसने किस कीमत में बेचा होगा वो कीमत हमें बतानी है। तो वस्तु आपकी 3 संतरे और 2 संतरे हो गए और समान रुपए में, 1-1 रुपये में दर जो आपकी है समान हो गई। तो अब वस्तु को और समान करेंगे, तो वस्तु को समान करेंगे तो 3 को 2 से और 2 को 3 से करेंगे, तो सेम दर के अंदर भी करना होगा। तो सबसे पहले जो 3 वस्तु दे रखी है उसको 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और दर आपकी 2 हो जाएगी। और सेकंड जो संतरे हैं 2, उनको 3 से करेंगे तो जो वस्तु है वो हमारी सेम हो गई और दर है वो 2 और 3 हमारे पास निकल के आ गई। टोटल जो दर है वो हमारी कितनी हो गई, सीपी जो 5 हो गई और वस्तु वो है 12 हो गई, यानी कि 12 रुपये में 5 की दर से। अब इसको उसने बताया है कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, अब इसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो किस पे कमाएगा, सीपी पे कमाएगा। तो 5 को 120% से, यानी 5 का 120% कितना होता है, 5 इंटू 120 अपॉन में 100। तो 20 से ये 5 बार कटेगा 100 और 20 से 6 पंजों 120, तो 5 से 5 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। यानी कि 5 का 120% हम देखें तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 6। यानी कि जो 12 वस्तु है वो 6 रुपये की कीमत को बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी सेशन के अंदर किए थे। इसके अंदर वस्तु को समान रखना है और वस्तु को समान रखोगे तो दर जो आपकी डिफरेंस है जो अलग अलग हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देखो कि जैसे ए है और ए से बी और बी से सी और सी से डी, क्रमागत जैसे बिक्री होती है, जो सक्सेसिव जो मेथड मैंने आपको बताया था, जैसे ए जो प्रारंभिक मूल्य है और डी जो क्या है वो अंतिम मूल्य है। जैसे कोई भी कंपनी है तो वो क्या है 100% है और उस पे 20% का जो प्रॉफिट है वो जो स्टेट जो ड्यूटी है उनको हुआ है। फिर उस पे 10% का प्रॉफिट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उनको हुआ है, तो वो कितना हो गया 132। और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनको 10% जो कस्टमर ग्राहक तक वो चीज़ें पहुंचती हैं उनको 10% का प्रॉफिट होता है। तो ग्राहक तक जब वो चीज़ पहुंची तो वो कितने रुपए की पहुंची, वो 143.20 रुपये तक पहुंची।
तो जो ग्राहक हैं उसकी तो हालत ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि जब वो मार्केट में वो चीज़ बनी थी तो वो कितने रुपए की बनी थी, वो 100 रुपीज़ की बनी थी। और जब वो पहुंची आगे ग्राहक तक तो वो कितने रुपए की हो गई, तो दोस्तों वो 143.20 रुपए की हो गई जब ग्राहक तक वो चीज़ पहुंची तब। तो इसी को ही सक्सेसिव मेथड क्रमागत जो बिक्री है, जो किसानों में अधिकतर जो नाम सुनने को मिला है कि क्रमागत इसके ऊपर जो ये बिक्री इस पे हुई है, किसी भी वस्तु पे या जो कोई भी चीज़ अगर उसने खरीदी है उसके ऊपर, तो लगातार क्रमागत बिक्री पे कमी होना या वृद्धि होना, उसके ऊपर सक्सेसिव जो मेथड लगता है। और उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 16% तथा जो खुदरा विक्रेता है उसको 25% का प्रॉफिट होता है। यदि ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 63,800 रुपये है तो निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो सक्सेसिव मैंने आपको बताया था, एक निर्माता हो गया एक्स इंटू उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो यानी 110 परसेंटेज अपॉन में 100, परसेंटेज का मतलब 100 अपॉन में 100 आ गया, इंटू उसके बाद इस पे 100 जो 16% वो है खुदरा विक्रेता को, तो 116 बटे में 100 इंटू 25% का प्रॉफिट यानी 125 अपॉन में 100, और बराबर आपका ग्राहक का कितना आ जाएगा 63,800। तो मैं 63,800 इंटू 100 अपॉन में 110 इंटू 116 इंटू 125, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा 40,000, 40,000 निकल के आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। जैसे 10% है तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, और 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, और 25% की होती है 1/4। तो 10 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यानी +1 हुआ है 11, 25 से 4 बड़ा है मतलब 29, और 4 से 1 + 1 हुआ है तो कितना हो गया 5। तो 5 से 25 को कट करूँगा तो 5, बाकी कोई कट नहीं रहा। तो अभी इसको गुणा करते हैं, 10 इंटू 5 इंटू 4, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 4 आपका 200 हो गया। अब 29 इंटू 11 को जब गुणा करोगे तो 319, 319 आपके पास निकल के आ जाएगा। अब जब इसको 200 से गुणा करोगे, क्योंकि हमें जो खुदरा मूल्य है वो कितना दे रखा है 63,800 दे रखा है, तो 319 को जब आप 200 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो खुदरा मूल्य हमें दे रखा है 63,800 निकल के आ जाएगा। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई किया है 200 से, तो इधर भी, तो जब आप इसको भी 200 से गुणा करोगे तो 200 इंटू 200, तो आपका कितना निकल के आ गया 40,000 निकल के आ गया। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। जब वो चीज़ बनती है तो जैसे वो x रुपये में बनती है, फिर उसके ऊपर किसी को 10% का, फिर थोक विक्रेता का 16% का, फिर उसके बाद जो खुदरा विक्रेता है उसको 25% का, और इसके बाद लास्ट एंडिंग में जब वो चीज़ ग्राहक के पास पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। आमतौर पर आप बाज़ार में जाते हो तो आपने भी इस चीज़ों का जो रेट है बहुत बेसिक से स्टार्ट होकर बहुत हाई लेवल तक वो रेटें चली जाती हैं। वो इसी कारण होती है क्योंकि बीच के अंदर जो 10%, किसी का 15%, किसी का 25%, इस तरीके से रेट बढ़ती जाती हैं, और जब किसान के पास वो चीज़ें पहुंचती हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल और जो रेट पे हमें अफोर्ड करनी पड़ती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वाटर गीज़र का खुदरा मूल्य 11,300 है। यदि निर्माता को
5%, थोक विक्रेता को 10% तथा खुदरा विक्रेता को 15% का प्रॉफिट होता है, तो उस वाटर गीजर का लागत मूल्य वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपका सक्सेस जो मेथड है आपका, उससे करेंगे। तो x इंटू सबसे पहले प्रॉफिट कितने का है, 5 का, तो 105/100, फिर उसके बाद 10 का, फिर 15 का, तो 110/100 इंटू 115/100, और बराबर जो खुदरा मूल्य है वो कितना है, 11,300। अब 11,300 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 105 इंटू 110 इंटू 115। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11,300 इंटू 4,000 अपॉन 5,313। और जब इसको आप सॉल्व करोगे और उसके अंदर जब आप भाग दोगे 5,313 का, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 8,507.43, क्योंकि इसके अंदर फिक्स नहीं आएगा, लमसम जो आपका है लगभग के अंदर जो आंसर आएगा, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना है, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।